कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीपक अपनी थाली में ही रखे, कलश के पास दीपक नहीं रखे, धूपबत्ती नहीं रखे। प्रसाद जो चढ़ाना हो जो टोकरी रखी हुई है टोकरी में रखे। इधर उधर प्रसाद न चढ़ाएं, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने से जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु पिता तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु पिता तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है जीवनहार तो मेरा पार है, गुरु है जीवनहार तो मेरा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन सुमंगल आ गया, उसके जीवन सुमंगल आ गया। आरती दिखा दीजिए, यही दिखा दीजिए, यही दिखा दीजिए। हाँ धूप दिखा दीजिए। ओम तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम ब्रह्मावरणेन्द्रविक्रमर्तायसन्वन्ति विद्योत्सवं वेदै साङ्गपरिक्रमोपनिषदौ गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो शान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गणरात्रि माता की जोर से बोलो, गणरात्रि माता की, बुद्ध भगवान की, संप्रदा की, भारत माता की, गौ माता की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, जान जहाँ से, रहे प्यारा, प्यारा प्यारा, देश सुरक्षा कौन करेगा, निर्माण कैसे होगा, माता मस्तक ऊंचा होगा। चंद्रमा मन के देवता है और सूर्य बुद्धि के देवता है। आपकी बुद्धि तेज हो जाती है, दूसरा काम और होता है, बुद्धि आपकी पवित्र हो जाती है। क्या हो जाती है? पवित्र और शुद्ध हो जाती है। तो ये बच्चों, आपको अगर अपनी बुद्धि को तेज बनाना है
क्लास में हमेशा नंबर 1 आना है और सबसे आगे बढ़ना है तो रोजाना गायत्री मंत्र का जप करो। अभी यहाँ इसका प्रयोग किया गया दिल्ली में, अपना जो हॉस्पिटल है वहां पर टीवी पर भी आया था। किस पर? आपका टीवी, जी टीवी पर डीएनए में गायत्री मंत्र के ऊपर 7 साल प्रयोग किया गया। 7 साल और 7 साल प्रयोग करके ये देखा गया जो गायत्री मंत्र जपते हैं उनकी बुद्धि तेज भी होती है और पवित्र भी हो जाती है। पवित्र बनती है तो बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाता। अब आप लोगों का ध्यान इधर उधर जा रहा है। बच्चों, गायत्री मंत्र आता सब बच्चों को? ओम भूर्भुवस्सुः आता है? इसका अगर आप घर में शुरू में 11 बार करिए। कितनी बार? 11 बार। तो धीमे धीमे बढ़ा दीजिए और आप देखेंगे बच्चों आपकी बुद्धि तेज होती हुई चली जाएगी। और जब बुद्धि तेज होगी, पवित्र होगी तो पढ़ने में आगे बढ़ोगे। और फिर जब आप इंजीनियर और डॉक्टर बन जाओगे, बड़े अधिकारी बनोगे तो क्या करोगे? देश को लूटोगे कि देश की सेवा करोगे? क्या लूटोगे? जैसे इंजीनियर बन जाते हैं तो जो सीमेंट गाटर सरिया लगाना चाहिए था काय में, पुल में, और क्या कर लेते हैं वो उसका पूरा उसमें राख मिलवा करके कच्चे थोड़ा थोड़ा माल लगवा के और अपनी कोठी कार्मिक बंगला खड़ा कर लेते हैं। बच्चों, ये क्या है? आप बच्चों से यदि आपको देश के लिए क्या करना है बच्चों? देश के लिए पढ़ाई करना है, अच्छे देश के लिए आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है और देश के अच्छे नागरिक बनोगे कि नहीं? अब बच्चों यहाँ पर हमारे एक गीत आपको करवाएंगे। अपने देश से प्यार है कि नहीं? प्यार है सबको अपनी भारत माता से, अपनी धरती से। हमारे सरोज पांडे जी एक बढ़िया देशभक्ति का अपनी देश से जुड़ा हुआ एक गीत करेंगे, उसके बाद हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। थोड़ी सी और ताकत लगाएंगे तो बस पहुंचने वाले हैं। भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। एक बहुत सुंदर गीत है, सब लोग हम गाएंगे और उसके बाद आप लोग गाएंगे। हमको अपने भारत की बेटी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की बेटी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की बेटी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की बेटी से अनुपम प्यार है। ताली बजाते हैं सभी गाइए। हमको अपने भारत
वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और बड़ा छोड़ा तो जैसे जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और बड़ा छोड़ा तो जैसे जागेंगे नहीं, जाग वीर बलिदानी, सोया सोया जाग वीर बलिदानी। भारत माँ ने तुझको पौरुष का पाठ पढ़ाया, बलिपथ पर तूने आगे ही आगे कदम बढ़ाया। भारत माँ ने तुझको पौरुष का पाठ पढ़ाया, बलिपथ पर तूने आगे ही आगे कदम बढ़ाया। लेकिन आज कौन सी पर पाए पड़ गई छाया, सब कुछ सुनता जा रहा लेकिन होश न तुमको आया। लेकिन आज कौन सी तुझ पर हाय पड़ गई छाया, सब कुछ सुनता जा रहा लेकिन होश न तुमको आया, होश न तुमको आया। एक बोले और पर कितनी गौरवपूर्ण कहानी, और बड़ा सोया तो कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और बड़ा सोया तो कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। सूरज के चंद्रमा रोए ऐसा गिरता जल, आज हवाओं में करनी है हमको ऐसी हलचल। सूरज के चंद्रमा रोए ऐसा गिरता जल, आज हवाओं में करनी है ऐसी हमको हलचल। इज्जत लगी दांव पर अपनी जागों से बचाओ, क्रांतिकारो मिलकर गुल बजाओ। इज्जत लगी दांव पर अपनी जागों से बचाओ, नई विचार क्रांतिकारो मिलकर गुल बजाओ, मिलकर गुल बजाओ। उदासीन अर्जुन से पढ़ गीता वाले गाने, और बड़ा सोया तो कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और बड़ा सोया तो कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया 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 जाग वीर बलिदानी। बोले भारत माता की जय। आइए सभी बच्चे भाई बहन एक बार अच्छी बुद्धि देने वाली उस माँ का ध्यान करते हैं जिसे गायत्री कहते हैं। गायत्री याद करने से ही ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। कितने लोग ज्ञान चाहते हैं भाई? बच्चों में से कितने लोग ज्ञान चाहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। बच्चों को देख करके थोड़ा पुरानी जिंदगी याद आ गई हमारी।
मातरम भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। डूबती मनु पीढ़ियों का बस सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य युग निर्माण का। सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण्य माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री माँ सरस्वती का पावन प्रांगण, देवी स्वरूप माताओं बहनों, देव स्वरूप भाइयों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय में थोड़ा करने से ढेर सारा मिलता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अपना देश तो हमेशा सारी दुनिया में नंबर 1 पे रहा है, हमेशा। बीच में कुछ जब तक बिगड़ जाता है तो फिर हम लोग आप जैसे लोगों के बच्चों के बीच में आते हैं, बेटा भारत की व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो हमारे बच्चों में से ही निकल करके कहते हैं कभी अपने भारत की शान को जाने हम देंगे, नहीं देंगे। हमेशा आप ही बच्चों में से ऐसे बच्चे आज से नहीं बहुत पहले से निकल करके भारत माता की शान को सारी जिंदगी सारी दुनिया में फैलाते रहे। आज भी मेरे प्यारे बच्चों आवश्यकता है, भारत माता अपने बच्चों को बुला रही है। हमारा देश बलिदानियों का हमेशा देश रहा, त्यागियों का हमेशा देश रहा। एक छोटे से बच्चे की बात से शुरुआत मैं करता हूँ। पढ़ाई कर रहा था क्लास में, ऐसे अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेज टीचर ने हमारे देश के लिए कुछ गलत कह दिया। क्या कह दिया? गलत कह दिया। उस बच्चे से रहा नहीं गया, पीछे से उठा और आकर के टीचर के गाल में बड़ी जोर से तमाचा मारा। जानते कौन था? जानते कौन था? हाँ, सुभाष चंद्र। हाँ, आज ऐसे बच्चों की जरूरत है जो अपने देश पर उंगली उठाने वालों की उंगली काट दें। एक बच्चा ऐसे ही पढ़ रहा था, बच्चे बच्चियां जैसे यहाँ है उसमें भी पढ़ते थे। छुट्टी हुई जा रहे थे, रास्ते में एक अंग्रेज नौजुवक एक बिटिया के दुपट्टे को पकड़ लिया। तो उस बेटे से रहा नहीं गया, फिर उस अंग्रेज नौजुवक को पटक पटक कर इतना मारा कि जब तक वो उस बिटिया के पैरों पर गिर करके क्षमा नहीं मांगा, छोड़ा नहीं। जानते कौन था? चंद्रशेखर आजाद। जानते नहीं? अपने देश के लिए पूरी जिंदगी लगा दिया। वो पढ़ने वाला बच्चा जो 5 वर्ष से घर से भागा था, आपने गाली पड़ी था। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ खेतों में जाता है और छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ करके वो मेड़ पर डाल रहा था। पिता ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? कहा, पिताजी बंदूकें बो रहा हूं। क्या बो रहा हूं? अरे कहा, बेटा बंदूकें क्या करेगा? कहा, इस बंदूक से जो हमारे देश में रह करके हमको गुलाम बनाए हुए हैं उनको गोली मार मार के भगाऊंगा। जानते कौन था बच्चा? सरदार भगत सिंह। ऐसे बच्चों की आज जरूरत है। फिल्मी एक्टिंग करने वालों की बच्चों की आज जरूरत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो भटका दिया जा रहा है। हमारा देश हमेशा अपने को बलिदान किया करता था सारे संसार में सिरमौर बनने के लिए। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों को फाड़ के फेंक देते थे। किसके लिए? अपने देश के लिए। उस जमाने की सबसे
सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट डिग्री ICS कही जाती थी, और वह नौजवान बेटा उसे फाड़ के फेंक दिया। किसके लिए? कौन था? सुभाष चंद्र बोस। लोग उन्हें DM बनाना चाहते थे, कलेक्टर बनाना चाहते थे। कहा ना, हमारा देश इस समय हैरान परेशान है, हम अपने देश की सेवा करेंगे। जिस देश जाति में जन्म लिया, आगे बलिदान उसी पर हो गया। जिसको निज देश और निज जाति पर अभिमान हो, वह नर नहीं पशु है मेरा, और मृतक जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उससे वापस लौटो, अपने शान को पाओ। कैसे पाओगे, यही बताने के लिए इस युग का भगवान आपके बीच आया है। आइए हम निवेदन करते हैं अपने आदरणीय तिवारी जी से, जो 23 जिलों में घूम घूम करके आप जैसे बच्चों को जागृत करने का बीड़ा उठाया है। जोरदार ताली उनके लिए जो आयोजन। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कुमार बहादुर सिंह जी भाई साहब, जो हमारी इस रथ यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं। सभी सम्मानीय जन, सभी हमारे सम्मानीय गुरुजन, सभी हमारे मैनेजमेंट से जुड़े हुए सभी सम्मानीय भाई बहन, और सभी हमारे इस देश के नौनिहाल बच्चे। अभी आनंद आया आपको? बहुत अच्छा लगा? बच्चों पीछे तक आवाज आ रही है? एक बच्चा था जिसका नाम था नरेंद्र। क्या नाम था? नरेंद्र था। वो ऐसे ही आप जैसे बच्चों के साथ खेलते खेलते एक बगीचे में पहुंचा। सायंकाल का समय था। बगीचे में आम लगे हुए थे, तो बच्चों ने आम तोड़ना शुरू कर दिया। उतने में ही जो माली था उस बगीचे का, वो आया और उसने एकदम बच्चों को, सारे बच्चों कहाँ पे ये तोड़ रहे हो? इस आम के पेड़ पर बहुत बड़ा प्रेत रहता है। कौन रहता है? भूत प्रेत रहता है। वो सब तुम लोगों को खा जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ बैठे बच्चों बैठ जा, खा जाएगा। और सारे बच्चे, दिन डूबने ही वाला था, सारे बच्चे भागे अपने घर की ओर। भाग करके कि जिसको जहां मिला अपने अपने घर में जाकर के छिप गए। रात्रि में लगभग 8 बज गया, अंधेरा हो गया। वो नरेंद्र बालक जो था वो नहीं दिखाई दिया। घर के लोगों ने ढूंढना प्रारंभ किया, मोहल्ला पड़ोस में गए, उनके जो दोस्त थे उनके पास पूछा कि नरेंद्र कहाँ है, पता? तो उन बच्चों ने अपनी पूरी वो सायंकाल की जो घटना थी बताई कि हम लोग बगीचे में गए थे और माली ने इस तरीके से बोल दिया कि यहाँ प्रेत रहता, हम लोग तो किसी को देखा ही नहीं कि हमारे पीछे कौन मर रहा है कौन जी रहा है। अपने अपने जान बचा करके हम लोग अपने अपने घरों में आ गए। तब फिर गांव वाले, मोहल्ले के लोग उजेला लेकर के, मसाल लेकर के, पहले टॉर्च नहीं जलती थी, मसाल लेकर के वहां पर बगीचे में गए। उस समय रात्रि के 10 बज चुके थे। कितना बज गया था रात्रि का? 10 बज गया था। घनघोर अंधेरा था। वो सब वहां जाकर के मसाल लेकर के उस बगीचे में जाते हैं और वहां आवाज लगाते हैं, क्या यहाँ पर नरेंद्र है? तो वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। वहां से आवाज लगाते हैं कि हाँ मैं पेड़ पर, आम के पेड़ पर बैठा हुआ हूँ। सबने उतारा उसको, क्यों यहाँ पर पेड़ पर क्यों बैठे हुए हो इतने अंधेरे में? तो उसने कहा कि माली ने बताया था कि यहाँ पर प्रेत रहता है
तो हमने कहा उस प्रेत को देख लें कि कैसा होता है। सारे बच्चे तो जी जान बचा के भागे, सब डर गए, लेकिन वो डरा नहीं। वो बालक नरेंद्र, वो नरेंद्र बालक बाद में क्या बना? स्वामी विवेकानंद। जो डर गए उनका कोई पता नहीं, और जो बच्चा डरा नहीं वो दुनिया में अजर और अमर हो गया। आप जो डरते हो ये झूठ मत बोलो। अब रात्रि के 12 बजे अगर कहा जाए इस बगीचे भूत रहता है, चले जाओगे? अरे वाह, बड़े पहलवान बच्चों के तालियां बजाओ जरा। बच्चे तो बड़े अंदाज दिखाएंगे, ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। तो बच्चों किसी से डरते नहीं। देखिए बच्चों शांत रहेंगे, कोई बातचीत नहीं करें, आपस में बातचीत नहीं करें। देखिए ये बच्चों ने ये भय, जो भय से अगर जो निर्भीक होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सफल होता है। सबसे बड़ा गुण क्या है? साहसी बनना। क्या बनना? लेकिन एक बात ध्यान रखना, साहसी वही बन पाता है जिसका शरीर मजबूत होता है और जिसका मन मजबूत होता है। शरीर बल और मनोबल। कितने बच्चे हैं जो रोजाना व्यायाम करते हैं? व्यायाम करते हो बच्चों? उन बच्चों के लिए जरूर तालियां बजाओ। व्यायाम करिए, खेलिए, कूदिए। पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन साथ में हमको क्या करना है? अपने शरीर को भी मजबूत। अगर शरीर कमजोर होगा तो फिर कोई भी सामने आएगा हम डर जाएंगे। तो पहला काम है हम लोगों को शरीर को स्वस्थ रखना है और अपने विचारों को भी ठीक रखना है। क्या रखना है? अपने विचारों को। तो विचार किससे ठीक होते हैं? या तो किसी अच्छे पुरुष का सत्संग मिल जाए, महापुरुष का, या महापुरुषों के द्वारा लिखी हुई कोई पुस्तकें हमको मिल जाए। तो कितने बच्चे हैं जो रोजाना अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं? अच्छी कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक अपने कोर्स के अलावा, जो कोर्स है उसके अलावा कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं। इससे आपके विचार ऊंचे होते हैं। जिसके विचार ऊंचे उसका जीवन ऊंचा। और ये बता बच्चों, व्यक्ति चोरी बाद में करता है, चोरी का प्लान